हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस सेशन में। तो जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, तो नंबर सिस्टम में मैंने कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो लास्ट हमने छोड़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, है ना। तो ये पूरी डिस्कशन हमारी हो चुकी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या होते हैं, क्या कुछ नहीं होते। तो देखो, अब जो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन है ना, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन, बातचीत करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ ये जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है वो किसके अंडर फॉल करती है, रैशनल नंबर्स के अंदर या इरेशनल नंबर्स के अंदर। तो उस चीज को करने के लिए अपने को डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमारे पास जो डेसिमल हमको देखने को मिलते हैं वो दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है आपके पास एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग, एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होता है आप लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ये चीज। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो चीजें हैं आपके पास। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर आपको इसके वर्ड में ही मिल रहा होगा कि टर्मिनेट, वहां पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है टर्मिनेट। तो देखो, टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? खत्म होना। मतलब ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ पॉइंट लगने के बाद खत्म हो जाए। क्या हो जाए? कुछ पॉइंट लगने के बाद खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो पॉइंट लगने के बाद खत्म ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी कॉमन सी एग्जांपल आपके पास आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 0.1213, एक सेकेंड। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब यही तो हुआ कि जो पॉइंट लगने के बाद खत्म नहीं हो रही। अब देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो पॉइंट लगने के बाद खत्म हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1/2, तो 1/2 आपने कहा सर इसका आंसर होता है 0.5। तो पॉइंट लगने के बाद जितने मर्जी स्टेप्स हो लेकिन खत्म होगी ना। खत्म होने का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम मैनर में कह रहा हूँ 1/4, तो आपने कहा इसका आंसर आता है 0.25। देखो, पॉइंट लगने के 2 स्टेप्स के बाद खत्म हो गई। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके अंदर 2 और एक्सपेंशन देखने को मिलती हैं। फर्स्ट आती है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस रिपीटिंग को एक और वर्ड से बोला जाता है, रीअकरिंग भी बोला जाता है। तो ये वन एंड सेम थिंग है, तो इसके साथ कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला आपके पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड आपके पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो खत्म हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमने दो चीजों को पढ़ा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में आपने बोला जो कुछ पॉइंट लगने के बाद खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट लगने के बाद खत्म ना हो। इसकी दो टाइप्स है, जो पॉइंट लगने के बाद खत्म ना हो और रिपीट करती जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपके सामने, इसको समझना। जैसे मैंने आपके सामने बोला कि आपके पास 1/3 है, इसका आंसर कितना है? आपने कहा था 0.33333 सो ऑन टू। तो देख रहे हो, खत्म भी नहीं हो रही बट पॉइंट लगने के बाद सेम भी आ रही है। जैसे मैंने कहा 0.111111 सो ऑन टू, खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट हो जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये पॉइंट लगने के बाद खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोलूं 0.0100100001 सो ऑन टू, तो देख रहे हो रिपीट नहीं हो रही ना पॉइंट लगने के बाद। 0 1 फिर 2 0 फिर 3 0, एक पैटर्न चल रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। तो इसकी एक सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलती है पाई। क्या देखने को मिलती है? पाई। तो पाई हमेशा याद रखेंगे
पाई आपके पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इस पाई की कहानी क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देते हैं। देखो पाई बेसिकली अगर आपको इसको देखना हो ना तो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, लेकिन याद रहे 22/7 जो है वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है ये, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसीलिए इस पाई की वैल्यू को 22/7 को हम किसके अंडर कंसीडर करते हैं, रैशनल नंबर के अंडर कंसीडर करते हैं। बट एक्चुअल में जो पाई है ये इरेशनल नंबर होता है। कैसे, ये मैं भी बताऊंगा। अब एक चीज को ध्यान से समझना, आपने कहा सर ये वाली बातचीत तो हमको बिल्कुल समझ में आ गई है, लेकिन यहाँ पर आप मेरे को एक चीज को बताओ कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये आती है आपके पास किसके, ये आती है आपके पास रैशनल नंबर के अंडर। किसके अंडर, रैशनल नंबर के अंडर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी किसके अंडर फॉल करती है, रैशनल नंबर के अंदर फॉल करती है। लेकिन इकलौती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये ऐसी है जो आपकी इर्रेशनल नंबर्स में काउंट होती है। किसके अंदर, इर्रेशनल नंबर में। तो अब पता लगा कि पाई एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीके का इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो अप्रॉक्स वैल्यू है जो हमने अज्यूम किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये एक रैशनल वैल्यू है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। तो अभी एक नेक्स्ट पेज पे इसको पूरा सा रिकैप करते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया, तो रैशनल नंबर आपके पास वो नंबर होते थे जहां रैशनल पड़ा है वहीं पे ऐड कर लेते हैं। आपने कहा रैशनल नंबर वो है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये रैशनल नंबर वो है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें आप एक चीज को और ऐड कर सकते हैं, ये जो रैशनल नंबर है दोस्त आपके पास ये क्या है, इसी के अंदर आपके पास आती है दो तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन। एक आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी रैशनल के अंदर काउंट होंगे। एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, तो इसके अंदर आपका काउंट होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने आपको यहीं पे ये सारे के सारी चीजें ऐड करवा दी कि आपके पास क्या चीजें हैं, कि रैशनल नंबर्स के अंदर आपकी क्या क्या काउंट होती हैं और इरेशनल नंबर्स में आपके पास क्या क्या चीजें ऐड ऑन होती हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ने से पहले ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है ना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, ये सारी चीजें। तो अब एक काम करते हैं, अभी तक देखो आपका जितना भी बेसिक था वो सारी चीजें मैंने कवर करवा दी हैं। अब अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है उसको एक क्विक सा रिकैप करवा देते हैं। देखो अगर मैं आपके सामने बात करूं दोस्त, हमने बात करी, हमने जो अपनी कहानी स्टार्ट करी थी 10th क्लास के पहले चैप्टर की, तो हमने बात की थी रियल नंबर्स की। तो मैंने आपको एक चीज बोला कि ये जो लेक्चर्स है इनका उद्देश्य सिर्फ आपके बोर्ड्स तक नहीं है, ये आपके सीबीएसई और एसएससी बोर्ड्स के लिए भी चलेगा। तो अब जितना हमने पढ़ा है ये 10 स्लाइड्स में, उसको जरा फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने कहा सब आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहां से स्टार्ट हुई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर से, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। अब यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर आपने दो तरीके के नंबर्स को पढ़ा। कितने तरीके के नंबर्स को पढ़ा, दो तरीके के। एक आपने पढ़ा रियल नंबर्स, क्या पढ़ा आप लोगों ने, एक आपने पढ़ा रियल नंबर्स, ठीक है, और एक आप लोगों ने पढ़े इमेजिनरी नंबर्स। क्या पढ़े, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। बोलो यहां तक की बात समझ में आई, यस बहुत बढ़िया। अब जब रियल नंबर्स की बात हुई तो आपने कहा ये रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैंने कहा यहाँ पर आपको केस देखने को मिलता है आयोटा का, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यहाँ पर डिस्कशन नहीं करनी। फिर हम आगे बढ़े, तो आगे जब हम बढ़े तो रियल नंबर्स को हमने और तोड़ा, और इस रियल नंबर्स में हमने डिफरेंट तरीके के नंबर्स को देखा। सबसे पहला नंबर हमने देखा सब रैशनल नंबर्स। क्या देखे हमने, रैशनल नंबर्स, ठीक है, एक वो है आपके पास रैशनल नंबर्स। फिर आपने इसी में एक और नंबर देखे जिसको हमने कहा इर्रेशनल नंबर्स। आपने कहा रैशनल नंबर्स वो हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल वो है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने भी नंबर्स अंडर रूट या फिर क्यूब रूट के अंदर होते हैं वो सारे इरेशनल है, बशर्ते वो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर जब हमने रैशनल नंबर्स को और फर्दर तोड़ा तो यहां से मुझे देखने को मिला कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इसके अंडर भी हमने डिफरेंट तरीके के नंबर्स को पढ़ा। एक हमने पढ़ा फ्रैक्शंस,
एक हमने पढ़ा फ्रैक्शंस को और एक हमने पढ़ा इंटीजर्स को। किसको पढ़ा? इंटीजर्स को। तो फ्रैक्शंस आपके पास वही हो गया जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, बशर्ते आपके पास डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू होल नंबर्स। और इंटीजर्स में हमने कहा सेट ऑफ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, एज वेल एज 0। तो आपने जब इंटीजर्स को फर्दर ब्रेक किया, तो दोस्त जब आपने इंटीजर्स को फर्दर ब्रेक किया तो आपने कहा इसमें आपके पास कौन कौन से नंबर्स आ गए? एक तो आ गया आपके पास पॉजिटिव नंबर्स। क्या आ गया? पॉजिटिव नंबर्स। एक आ गया आपके पास 0। क्या आ गया आपके पास? 0। और एक आ गया आपके पास नेगेटिव, वो सारे हो गया। फिर आपने बोला सर ये जो पॉजिटिव नंबर्स है, इन पॉजिटिव नंबर्स को आपने कहा यही तो हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स है। क्या है? नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर्स को मैंने आपको एक और नाम बताया था, काउंटिंग नंबर्स। फिर आपने बोला जब मैं पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 की बात करूंगा तो ये मेरे पास निकल के आएंगे, जिसको अपन बोलेंगे होल नंबर्स। क्या आ जाएंगे मेरे पास? ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास होल नंबर्स। ठीक है। फिर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में डिफरेंट तरीके के नंबर्स और बटेंगे, जैसे कि आ जाएगा आपके पास प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसी के अंदर कंपोजिट भी आ जाएंगे, फिर ट्विन प्राइम आ जाएंगे। ठीक है, वो सारी बातें हमने कर ली। तो ये आपका मैंने क्विक से रिकैप करवा दिया ये सारे के सारे नंबर्स का, जो जो चीजें हमने यहाँ पर कवर करी थी। ठीक है। तो अगर आपको मैं एक चीज बोलूं तो रियल नंबर जो है, अब सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्या है अपने को नहीं पढ़ना है। आपके 10th क्लास के सिलेबस में जो सबसे बड़ा नंबर आप कंसीडर मानते हुए चलोगे वो होगा आपका रियल नंबर। ठीक है। तो इसी को आप कह सकते हो दिस इज द फादर ऑफ ऑल द नंबर्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर क्लास 10th। तो ये था पूरा का पूरा जिस्ट, जहां पर मैंने आपको पूरे नंबर्स की जानकारी ली, एक एक नंबर्स का। तो अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे आपका जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के, उनके क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हो सकता है कि मैं एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन ना कराऊं, लेकिन प्रॉपर उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।